बेसिकली आज लाइव जाने का मेन मोटिव ऐसा था कि भाई कैसे तैसे करके इन अवर कंट्री, कल का तुम लोगों ने अगर मेरा स्टोरी देखा रहेगा, वेरी फर्स्ट स्टोरी ऑफ इंस्टाग्राम, तो तुम लोगों को पता चल गया रहेगा कि किस तरह से ओके द डिग्निटी ऑफ टीचर्स इज़ एट रिस्क। ओके, इज़ एट रिस्क मतलब नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ द टीचर्स। मैनी टीचर्स आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और जो टीचर्स मेहनत करके क्या बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर्स करते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं नोट्स बना के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वॉट एवर द मीडियम में भी वहाँ पर जब शेयर करते हैं, तो एट द एंड एक टीचर को मिलता है एक ही जवाब, ये देखो पैसा खा रहे हैं। अरे पैसा खा रहे हैं, ये वर्ड एक टीचर के लिए यूटिलाइज हो रहा है आज के ज़माने में, तो ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना शेमफुल थिंग है एक देश में, ओके, जिसका नाम इंडिया है, जहाँ पर हम लोग एक टीचर को बोलते हैं ना कंसिडर किया जाता है आफ्टर पेरेंट्स। अगर कोई हमारा दूसरा पेरेंट कंसिडर करते हैं तो वो हमारा टीचर होता है। ओके, माँ बाप तो हम लोग को सिर्फ जन्म देते हैं, बट एक टीचर हम लोग को उस जन्म के अंदर लिखना, पढ़ना, बोलना, बोलते होते हैं ना, सब सिखा देता है। ओके, ये वैल्यू एक टीचर की मतलब बोलते हैं ना पूरी तरह से हमारे कंट्री में डिग्रेड हो गई है। डिग्रेड मतलब इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो मैंने आज ये लाइव स्ट्रीम इसके लिए स्टार्ट किया था ताकि मेरे को लगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो मेरे स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, जो कनेक्टेड है मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आई वॉज होपिंग कि वो भी कनेक्ट हो और होंगे। अब धीरे अब भी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, द पीपल आर ज्वाइनिंग। होगा यहाँ पर आज नेटवर्क इश्यूज रहेंगे बिकॉज द बोलते ना द वेदर इज़ नॉट परफेक्ट, बट ये वीडियो रिकॉर्ड होगा आई थिंक सो, तो ये उस फीड पे रहेगा। एंड आई होप कि आपको समझे कि किस तरह से द टीचर्स आर वर्किंग। ओके, क्योंकि ये मैं एक कल की मेरी पर्सनल स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं ये लाइव स्ट्रीम का मैंने कल मैं स्टोरी डाला। एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि कल जब मैं नीचे गया, ओके, तो वहाँ पर मेरे ही नो हाउ के लोग, ओके, थोड़े उम्र में बड़े हैं, ओके, मुझसे समझ लीजिए उनके बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। ओके, उनकी मेंटेलिटी इस तरह से थी कि ये जो टीचर्स लोग होते हैं दे आर जस्ट बोलते हैं ना वर्थलेस पीपल, क्या सिर्फ पढ़ाने का तो काम करते हैं और क्या। फिर वन ऑफ देम हैज सेड कि पढ़ाने का काम क्या है, पढ़ाना तो हम लोग भी पढ़ा लेंगे, और ये बार बार देखो तो ये स्कूल वाले टीचर्स लोग भीख मांगने के लिए आते हैं, फीस भरो फीस भरो फीस भरो। तो मेरा उनके लिए एक ही जवाब था, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरा एक ही जवाब था कि भाई आप भी कहीं काम करते हो तो आप भी वहाँ पर सैलरी मांगते हो, तो आप भी भीख ही मांग रहे हो। फिर एक डॉक्टर जो आज के समय में जब बारिश का मौसम है वहाँ पर जब लोग बीमार पड़ रहे हैं तो वो जो लोग उसके क्लिनिक पे जा रहे हैं या हॉस्पिटल में है, तो वो लोग भी उस डॉक्टर से भीख मतलब वो डॉक्टर भी वो लोगों से भीख ही मांग रहे हैं ना कि मैं तुम्हें इलाज कर रहा हूँ तो तुम मुझे फीस दे दो। वहाँ पर हम कतराते नहीं हैं, क्यों भाई, जान की बाजी आती है, देना पड़ेगा, अगर पैसे नहीं देंगे तो फिर वो डॉक्टर हमको ठीक नहीं करेगा। बट जब एजुकेशन की बात आती है तो सॉरी, इस देश में अभी भी पढ़े लिखे गवारों की कोई कमी नहीं है। और जो लोग ये बोल रहे थे मुझे कल, वो पढ़े लिखे गवार ही बोलूँगा मैं उन्हें, क्योंकि इतना एजुकेशन पाके अगर उनके मन में ये सोच है एक टीचर के प्रति, तो आई थिंक सो उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान या इलिटरेट पर्सन ओके कोई नहीं होगा इस दुनिया में। एक्चुअली ये जो मैं आज बोल रहा हूँ इतना हार्श लैंग्वेज कभी बोलता नहीं हूँ, बट द थिंग इज जब एक टीचर को ऐसा बोला जाए, ओके, एंड बहुत ही बोलते ना डिस्टर्बिंग था। आई वॉज नॉट इन द स्टेट टू बोलते ना रिटेलिएट, बट मुझे रिटेलिएट करना पड़ा बिकॉज हम टीचर्स कोई एरे गेरे नत्थु गहरे नहीं है, वी बिल्ड स्टूडेंट्स, और वही स्टूडेंट्स आगे जाके हायर डिग्रीज अचीव करके वो हमारे कंट्री के लिए काम आते हैं। ओके, तो हम कोई ऐसे मामूली लोग नहीं है जिसको आप कुछ भी बोलते जाओ या कुछ भी करते जाओ। ओके, और दूसरा एक मेरे कल के पोस्ट में आप लोगों ने शायद देखा रहेगा कि किस तरह से द अनपढ़ पॉलिटिशियंस, सॉरी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट आई डोंट केयर, अनपढ़ पॉलिटिशियंस जो स्कूल हैंडल्स करते हैं ना, ओके, स्कूल हैंडल करते हैं, उनके वजह से टीचर्स सफ़र कर रहे हैं।
ओके, उनके वजह से टीचर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये लोग जो मोटी मोटी फीस लेते हैं ना, ओके, उसका बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ शेयर एक टीचर का पर ईयर का सैलरी होता है। ओके, यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा चलो सैलरी वैलरी इट्स नॉट एन इशू, बट द थिंग इज ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में मैनी टीचर्स, मैनी टीचर्स आर सफरिंग। ओके, मैं यहाँ पर आज ये इंटरनेट एंड सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें देखता हूँ कि क्या बोलते हैं, जिम क्यों बंद किया। ओके, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स एंड जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आके बोलते हैं जिम क्यों बंद किया, जिम चालू करो। ओके, मॉल्स क्यों बंद किया, मॉल चालू करो। रेस्टोरेंट्स क्यों बंद किया, वो चालू करो। तो शायद ये भूल रहे कि स्कूल भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ओके, और ये जो स्कूल का अगर मैं बात करूँ टीचर्स, तो ये सिर्फ स्कूल में नहीं होते, हर एक फील्ड में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिम में भी जो ट्रेनर होता है वो भी एक टीचर ही होता है, वो भी सिखाता है, तब जाके हमको वर्कआउट करने की स्ट्रेटेजी समझ में आती है। होटल मैनेजमेंट में भी टीचर्स होते हैं, वो सिखाते हैं कस्टमर से कैसे बात करना है, हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, वो सिखाते हैं, तो वो भी एक टीचर ही हुए। तो टीचर ये मत सोचना कि स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में, डिग्री कॉलेज लाइफ में आके निकल जाते हैं। टीचर्स लाइफ लॉन्ग रहते हैं, तुम जिस जिस स्टेज में जाओगे उसी स्टेज में तुमको टीचर्स मिलेंगे। ओके, ऐसा कोई स्टेज नहीं मिलेगा तुमको लाइफ का जहाँ पर तुमको टीचर्स नहीं मिलेंगे, बट इन अदर फॉर्मेट, अदर सेंस तुमको वो टीचर्स मिलेंगे। ओके, स्कूल में जब होते हो तो प्री प्राइमरी में तो प्री प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स होते हैं। जैसे तुम्हारा सेक्शन बढ़ता है, प्राइमरी में आते हो तो प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स मिलते हैं। जैसे तुम थोड़ा आगे आते हो सेकेंडरी सेक्शन में तो सेकेंडरी सेक्शन के टीचर्स मिलते हैं। जूनियर कॉलेज में आते हो जूनियर कॉलेज के टीचर्स मिलते हैं। सीनियर कॉलेज में जाओगे सीनियर कॉलेजेस के टीचर मिलते हैं। जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करते जाओगे टीचर मिलेंगे। काम पे लगोगे ना तो बॉस मिलता है, बॉस भी एक टीचर होता है, वो भी तुमको सिखाता है कि भाई ये कंपनी में ऐसे काम करते हैं, वैसे काम नहीं करना अपने मर्जी से। ओके, तो यहाँ पर इस कंट्री में, ओके, यहाँ पर जब कॉमन वर्कर, लेबर, जो मजदूर इतनी मेहनत करके कड़ी धूप में बारिश में अपना खून पसीना एक करके काम करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो टीचर्स तो एक बोलते हैं ना एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि मैं इतने न्यूज़ में देखता हूँ, ओके, गवर्नमेंट इनके लिए ये करेगी, न्यूज़ वाले स्पेशली मजदूरों के बारे में बताते जाते हैं, ये करते जाते हैं, वो करते जाते हैं, और टीचर के लिए सिर्फ एक ही स्लाइड आती है न्यूज़ में कि गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को अपील है कि भाई मेहरबानी करके इनकी अरे मेहरबानी क्यों, हम अपना हक मांग रहे हैं, मेहरबानी नहीं। ओके, मेहरबानी उसके साथ की जाती है जो बोलते हैं ना जो लाचार होता है, हम लाचार नहीं है। ओके, हम पढ़ा रहे, हम टीचर्स है, हम सिर्फ देना जानते हैं, लेना नहीं। बट लेना इसके लिए क्योंकि हमारा भी परिवार है और हम कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं ले रहे, हम अपने खुद की मेहनत की फीस मांग रहे। ओके, लोग मैं मानता हूँ पेरेंट्स की भी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, चलेगा, नो डाउट, बट इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स, नॉट इट अबाउट चिल्ड्रेन, बट इट्स अबाउट द वर्किंग पीपल। जो गवर्नमेंट है ना उनकी बात है। तुम न्यूज़ में बाकी के फालतू चीज़ों के ऊपर तुमको डिबेट करने के लिए टाइम है। ओके, हर एक चीज़ को कम्युनल एंगल देने का तुमको टाइम है। ये रिपोर्टर्स भी कोई कम नहीं है। कौन सी एक न्यूज़ है जिसने टीचर्स के ऊपर डिबेट किया है कभी आज तक? और ना हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर डिबेट करो, बट द थिंग इज कम से कम एक टीचर का जो राइट है ना वो उसको मिलना चाहिए। ओके, एक टीचर का जो बोलते हैं ना पूरा का पूरा हक है वो मिलना चाहिए उसको। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। ओके, अगर मान लो, ओके, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको मैं बताता हूँ। ओके, अगर मान लो सारे टीचर्स लोगों ने बराबर से पढ़ाना नहीं चाहा, ओके, तो वो बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। घर पे जाके उसके भले पेरेंट्स एजुकेटेड रहेंगे, ओके, तो वो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स स्कूल्स एंड बोलते हैं ना ट्यूशन्स में भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ओके, तो मतलब सोचो पेरेंट्स का कितना विश्वास एक टीचर पे होता है। तो जब एक पेरेंट एक टीचर के ऊपर विश्वास कर सकता है तो व्हाई नॉट अ गवर्नमेंट? ओके, हमारी गवर्नमेंट को इतना समझ में नहीं आता। ये जो मिनिस्टर जो बैठे पड़े हुए हैं वो कहीं ना कभी एक बार अपने लाइफ में कभी ना कभी तो स्टूडेंट बने होंगे ना, तो उनको ज़रा सा भी अपने टीचर्स के बारे में कोई ख्याल नहीं है। ओके, बाहर के कंट्रीज़ में मैं ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट बाहर के कंट्रीज़ में
द लाइफ ऑफ टीचर इज वेरी सर्टल, ओके, रेदर देन आवर कंट्री। और अगर कोई बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। इट्स नॉट फेयर। और दूसरी एक बात, मैं अपने फेलो टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टैंड लीजिए। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो इट विल बी अगेंस्ट यू ओनली। फिर आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे भी बहुत सारे कॉलीग्स टीचर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार लॉकडाउन सिचुएशन में इतनी हालत ख़राब हो गई है, चलो जिनका खुद का घर है उनको कोई टेंशन नहीं, बट उनको भी टेंशन है ना कि अभी पैसे ही नहीं आएंगे तो खाना कहाँ से आएगा, और जो रेंट पे रह रहे हैं उनका सबसे बुरा हाल हो रहा है। इट्स नॉट फेयर। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर टीचर्स जो है, अगर ये वीडियो देख रहे तो थोड़ा सा मैच्योर बनिए। एंड गवर्नमेंट, आपको तो बहुत ज़्यादा मैच्योर, आपको तो सबसे ज़्यादा मैच्योर बनने की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव टू स्ट्राइव हार्ड फॉर द टीचर्स ऑल्सो। सिर्फ जय जवान जय किसान बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके, जय टीचर्स भी होना चाहिए, जय शिक्षक भी होना चाहिए, ओके। टीचर्स लाइफ ऑल्सो मैटर। अगर सड़क पे जवान अगर एक्सटर्नली रक्षा करता है तो टीचर इंटरनली बिल्डअप करने का काम करता है, ताकि आगे जाके बच्चों को गलत वैल्यू ना मिले। आज हम लोग बोलते हैं ना, 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होते हैं, ओके, यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, ये सब हमको पहले ही सिखा के रख देते हैं। तो जैसे एक सोल्जर एक्सटर्नली अगर हमको प्रोटेक्ट करता है, तो हम लोग टीचर्स इंटरनली स्टूडेंट्स को बिल्ड करते हैं, ताकि आगे जाके वो कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना कर सके, ओके। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, ये समझना ज़रूरी है, और ये सबको समझना ज़रूरी है। ये लाइव स्ट्रीमिंग कोई ये बहुत बड़ा ये चीज़ नहीं है, बट ये जो मैं बोला हूँ बात, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी सच लगे तो मेक श्योर टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाइए, टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाइए। अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग आपको सही लगी तो थैंक यू। जय शिक्षक।